किसी ने बड़े काम की बात कही है, खुशियाँ मिलेंगी ये सोच कर कोई काम मत करो, खुश हो कर के काम करो, खुशियाँ अपने आप आपके पास चल कर आएंगी। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये गुरुकुल की है। गुरुजी थे, वो अपने सभी शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ 2 साल के लिए, और मैंने आप लोगों के बीच से 2 शिष्यों का चयन किया है जिनको एक काम सौंप करके जा रहा हूँ। जब लौट करके आऊँगा तब आप सबको बताऊँगा कि इनमें बेस्ट कौन है, इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन है। अब सभी बच्चे थे, वो देखने लगे किसको चुने हैं। अब गुरुजी ने बुलाया, 2 बच्चों को बुलाया और उनको एक काम सौंपा। कुछ उनके पास पोटली में चने थे, वो दोनों को दे दिए। लगभग 1.25 किलो उन्होंने पहले वाले को बुलाया और कहा, बेटा ये चना है, ये आप सुरक्षित रखो अपने पास। कोशिश यह करना कि ये ग्रो करें, ये बढ़ जाएं और उनको सुरक्षित रखना। मेरे चेहरे पर मुस्कान आए, कुछ ऐसा काम करना। वो ले लिया पहले वाले ने। ठीक है गुरुजी, मैं पूरा इसका ध्यान रखूँगा, आपसे भी ज़्यादा इसकी मैं सुरक्षा करूँगा और कुछ ऐसा करूँगा। कहा ठीक है। उन्होंने दूसरे वाले को बुलाया, उस शिष्य को भी वही उन्होंने दे दिया, वही सामान चने जो थे वो 1.25 किलो उसको भी दे दिए और कहे बेटा ये ध्यान रखना, इसका कुछ ऐसा करना कि ये बढ़ते रहें। उसने भी कहा ठीक है गुरुजी, कोशिश करूँगा मैं। गुरुजी चले गए और ये दोनों शिष्य ये अपना कर लिए। तो जो पहला वाला शिष्य था उसने उन चनों को एक डिब्बे में, एक डिब्बा वो मैनेज किया, लाया, उसमें भर के रख दिया और जहाँ पर पूजा करता था वहाँ पर उसको सुरक्षित रख दिया। अब वो गुरु ही समझ करके उसको सुरक्षित रखता, उसको तिलक लगाता, जब खाना खाता उसको भोग लगाता, वो पूरी देखभाल करता रहा। उस डिब्बे को कपड़े से साफ कर देता और बराबर उसको देखता रहता कि गुरुजी की अमानत है, सुरक्षित रहे। रखा ऐसे अपना, सुरक्षित रखा उसको। उसके बाद जो दूसरा वाला था, वो जब मौका मिला उसको घर जाने का, वो चने लेकर के घर चला गया। पिताजी के पास पहुंचा, पिताजी से बात की। उसने कहा पिताजी हमें थोड़ी सी जगह चाहिए थी, आप दे देते। तो गुरुजी ने एक काम सौंपा है, मैं उसको थोड़ा सा करता। उन्होंने कहा बताओ क्या काम है। उसने कहा कि ये चना दिए हैं गुरुजी ने, मैं सोच रहा हूँ इसको खेत में डाल दूँ, ये बढ़ जाए। उन्होंने कहा ठीक है। पिताजी ने उसको एक क्षेत्र बता दिया, उस बच्चे ने वहाँ पर गुड़ाई की, कुछ किया और फसल उसमें चने बो दिए। बोने के बाद वो फिर विद्यालय में आ गया, लेकिन जब जाके देखा तो उसमें बढ़ गई थी फसल। अब 1 साल, चूँकि फसल तो 1 साल ही होती है, 1 साल बोया, फिर उसमें से उत्पन्न हुआ, फसल पैदा हुई। फिर उसके बाद अगले साल फिर उनको बो दिया। अब अच्छी पैदावार हो गई, वो चने एकदम से बढ़ गए। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता रहा और गुरुजी के आने का समय आ गया। गुरुजी अचानक एक दिन आ गए, समय जब पूरा हुआ आए और दूसरे दिन फिर अपने आसन पर बैठे और सभी शिष्यों को बुलाए, सब आ गए। अब उन्होंने इन दोनों को भी बुलाया और पहले वाले को बुलाया, कहा लाओ भाई आपने क्या किया, मैंने आपको एक काम सौंपा था, दिखाइए। अब वो खुश हो गया और जो पहला वाला शिष्य था वो गया, डिब्बे को उठा करके कपड़े में बांध के रखा था, बहुत इज्जत के साथ लाया और गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी ये आपकी अमानत है, इसको मैंने अपने पूजा घर में रखा, इसकी पूजा की है, इसको मैंने तिलक लगाया है, आपसे ज़्यादा मैंने आपकी अमानत की सुरक्षा की है। अब आपका आशीर्वाद मिल जाए, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो मैं समझूँ कि मेरी मेहनत सफल हुई। लेकिन उसके इस चीज़ को देख करके गुरुजी के हाव भाव उतने अच्छे नहीं लगे, ऐसा लगा कि गुरुजी बहुत खुश नहीं हुए। फिर उन्होंने दूसरे शिष्य को बुलाया जिसको काम सौंपा था। दूसरा वाला भी आ गया और आते ही गुरुजी का पैर छुआ और कहा गुरुजी माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप आज ही आएंगे, थोड़ा हमें समय दीजिए, मैं पिताजी को मैसेज करता हूँ मैंने क्या किया, वो आपके सामने आएगा। और वो मैसेज करता है पिताजी को और लगभग 2-2.5 घंटे बाद पिताजी गांव से एक बैलगाड़ी में रख करके वो ले आते हैं। और जब लाते हैं तो देखते हैं कि उसमें से 4 बोरी चने उतरे। उसने कहा गुरुजी ये है जो आपने दिया था, मैंने इसको खेत में डाल दिया और फसल पैदा हुई है, उसी से जो पैदा हुआ वो है। उसको देख करके गुरुजी खुश हो गए एकदम, और उन्होंने फिर उसके माध्यम से सभी शिष्यों को जो बैठे थे उनको सबको मैसेज दिया, सबको एक अच्छा संदेश दिया और कहा देखिए ये 2 शिष्यों का मैंने चयन किया था, पहले वाले ने इसको चने को डिब्बे में बंद करके सुरक्षित रख दिया, इन्होंने किया तो देखभाल तो की लेकिन इन्होंने को सुरक्षित रखा। इस सुरक्षा के चक्कर में इसमें बहुत सारे घुन गए, इसमें कीड़े लग गए और ये आप इसको निकाल के जब देखेंगे तो आते तो बेकार हो गए होंगे। इन्होंने यह काम किया, इन्होंने इसको जो बढ़ जाए ऐसा काम नहीं किया। लेकिन ये जो दूसरे वाले हैं, इन्होंने देखो इस चने को खेत में डाला और इसको बढ़ा दिया।
इस तरह अगर आप लोग भी जीवन में जो भी आपको मिला है, अगर उसको कुछ रचनात्मक काम करके बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप जीवन में भी आगे जाएंगे। ऐसा कह करके गुरु जी ने कहा कि जो दूसरे वाले शिष्य हैं ये श्रेष्ठ हैं और आप सभी को इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करना चाहिए। इससे आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। दोस्तों, ये बड़ी छोटी सी कहानी है, ये उस गुरु और शिष्य की ही नहीं है, यह कहानी हमारी और आपकी भी है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा ज्ञान रखते हैं, बहुत सारी जानकारी रखते हैं अपने पास, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं उनके पास, लेकिन उस जानकारी का अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते। जीवन में उससे हम क्या फ़ायदा उठाएं यह नहीं करते और धीरे धीरे होता क्या है कि वो उनका जो गुण है वो समाप्त हो जाता है। तो आप भी अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो भी आपने पढ़ाई के दौरान सीखा है, जो भी गुण आपके अंदर है, आप उनको अपने आचरण में ढालिए। ऐसा सोचिए कि मैं इससे दूसरों का उपकार कैसे कर सकता हूँ, दूसरों के लिए योग्य इसको कैसे बना सकता हूँ कि मेरे इस ज्ञान से दूसरे भी फ़ायदा उठाएं और ये दुनिया अच्छी बने। ऐसा जब आप सोचेंगे, यकीन मानिए आप जीवन में ग्रो करते जाएंगे और जो भी गुण है उससे आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, पैसे भी कमा पाएंगे। और भगवान ने वो गुण सबको दे रखा है। कोई भी इंसान इस संसार में ऐसा नहीं जिसके पास कोई गुण ऐसा ना हो। तो जो भी भगवान ने आपको दिया है गुण, उसको आगे बढ़ाइए और उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।